तो चैप्टर की शुरुआत में हम सोरा को देखते हैं जो जोर जोर से हंस रहा होता है, जो देखकर वो टाइगर रोर गिल्ड के मेंबर्स कहते हैं आखिर ये किस टाइप का मॉन्स्टर है। बस इसके हंसी से ही इतना ज्यादा प्रेशर रिलीज हो रहा है कि मेरी बॉडी हिल भी नहीं रही है। तभी सोरा उस ड्रूइड गर्ल के पास जाकर उससे पूछता है क्या ये अर्थ है, जिस पर वो ड्रूइड गर्ल डरते हुए कहती है ऑफ कोर्स ये अर्थ ही है। जो सुनकर सोरा कहता है फाइनली मैं वापस आ ही गया। वेल गाइस, क्या तुम सब कॉस्प्लेइंग कर रहे हो? जो देखकर वो बारबेरियन और वो स्वॉर्ड्समैन अपने स्वॉर्ड से सोरा के ऊपर अटैक कर देते हैं, लेकिन उनका वेपन सोरा के बॉडी से टच होते ही चकनाचूर हो जाता है। जो देख के वो बारबेरियन कहता है तुम रियली में एक मॉन्स्टर हो। वहीं मॉन्स्टर का नाम सुनते ही सोरा के मन में हेल्यूसिनेशन होने लगता है, जिस वजह से वो बारबेरियन सोरा को एक मॉन्स्टर की तरह दिखने लगता है, जिस पे सोरा उसके गले को पकड़ के कहता है मुझे तुम अपने नंबर को दिखाओ। जो सुन के वो बारबेरियन कहता है नंबर? आखिर ये तुम क्या कह रहे हो? तभी सोरा वापस अपने होश में आता है और उन सभी से कहता है जल्दी यहाँ से दफा हो जाओ। जो सुन के वो डर के भागते हुए कहते हैं इस ह्यूमिलेशन को टाइगर रोर गिल्ड जरूर याद रखेगा। वही सोरा को देख के वो लड़की सोचती है आखिर ये कितना ज्यादा पावरफुल है और इसके बॉडी पर ये जो घाव के निशान है ये कोई मॉन्स्टर तो नहीं हो सकता जो उस अबिस समनिंग स्क्रोल के मदद से यहाँ पर समन हुआ। तभी सोरा उस लड़की से पूछता है इन टावर्स को अर्थ पे अपीयर हुए कितने साल हो गए हैं? जो सुन के वो लड़की कहती है इन टावर्स को अपीयर हुए लगभग 5 साल हो गए हैं। फिर सोरा उस लड़की से कहता है क्या ये रियली में अर्थ है और तुम सब इस जैसे ड्रेस को क्यों पहने हो और उस स्क्रोल के बारे में तुम सब क्या बात कर रहे थे? जिस पे वो लड़की बताती है जब टावर्स अपीयर हुए तो उनके अंदर से मॉन्स्टर्स बाहर आकर इंसानों को लगभग खत्म ही कर दिए थे, लेकिन उसी समय पर कुछ इंसान अपने पावर को अवेक किए, जिस वजह से उनके पास एक मिस्टीरियस सिस्टम की पावर आ गई। जो सुन के सोरा सोचता है ये दुनिया इन 5 सालों में काफी ज्यादा चेंज हो गया है। वही वो लड़की बताती है जो एस सिटी था वो 7वें सबसे बड़े इन्वेंशन में मॉन्स्टर के द्वारा अटैक किया गया था और मैं वहाँ से किसी तरह बचने में कामयाब रही। जो सुन के सोरा सोचता है एस सिटी ये तो वही जगह है जहाँ मैं बोर्ड हुआ था। फिर वो उस लड़की से पूछता है जो एस सिटी की कंडीशन है वो इस समय कैसी है? जिस पे वो लड़की बताती है वो पहले ही डिस्ट्रॉय हो चुका है, लेकिन कुछ स्ट्रांग पीपल्स वहाँ जाकर उन मॉन्स्टर्स को मारने में कामयाब रहे। जिस पे सोरा उस लड़की से पूछता है मैं एस सिटी में यहाँ से कैसे जा सकता हूँ? जिस पे वो लड़की एक तरफ पॉइंट करके बताती है तुम इधर से वहाँ जा सकते हो, लेकिन तब तक सोरा वहाँ से जा चुका होता है। जो देखकर वो लड़की सोचती है ये मेरे बताने से पहले ही यहाँ से चला गया। इस समय कुछ ज्यादा ही मिस्टीरियस पर्सन अपीयर हो रहे हैं, मुझे इसके बारे में अपनी सिस्टर को बताना होगा। जिसके बाद हम किसी और जगह का सीन देखते हैं जहाँ वो टाइगर रोर गिल्ड के मेंबर्स जा रहे होते हैं। तभी उनके सामने एक मिस्टीरियस पर्सन अपीयर होता है जो उन सभी से कहता है मैं उसके प्रेजेंस को तुम सभी के अंदर फील कर पा रहा हूँ, मैं तुम सबको 3 सेकंड का टाइम दे रहा हूँ, मुझे बताओ कि वो कहाँ है। जो देखकर वो सभी कहते हैं आखिर ये क्या चीज है, क्या यहाँ कोई मजाक चल रहा है? तभी वो मिस्टीरियस पर्सन कहता है समय समाप्त हुआ। इतना कहकर वो उन सभी को एक बार में ही मार देता है। जिसके बाद सीन कट होकर हमें टाइगर रोर गिल्ड के हेडक्वार्टर का सीन दिखाया जाता है जहाँ कोई कह रहा होता है मास्टर तोशिदा के पार्टी मेंबर्स में से किसी का भी लाइफ फॉर्म का साइन नहीं मिल रहा है और वो लड़की सोनोजाकी और उस स्क्रोल का अब तक कुछ पता नहीं चला है। जिस पर कोई कहता है ये क्या बकवास है, तुमने जिन लोगों को रिकमेंड किया था वो एक लेवल 19 के समनर को नहीं बीट कर पाए और ऊपर से उन सभी का लाइफ सिग्नल एक साथ ही गायब हो गया, तो जरूर वो सभी एक हिट में ही मारे गए होंगे। वहीं हम इस पर्सन को देखते हैं जो टाइगर रोर गिल्ड का गिल्ड मास्टर होता है, जो एक स्ट्रॉन्ग प्रीस्ट होता है जिसका लेवल 118 होता है। वो अपने असिस्टेंट से कहता है उसे ढूंढो जिसने भी ये किया है, साथ ही उस लड़की सोनोजाकी को कैप्चर करके उससे इसके बारे में एक्सप्लेन करने को कहो। साथ ही वो कहता है मैं ये नहीं जानता कि ये किसने किया है, लेकिन जो भी मेरे आदमियों को छूने की हिम्मत करेगा मैं उसे मार दूंगा। तभी सोरा उसके सामने से जंप करते हुए जाता है, जिसे देखकर वो गिल्ड मास्टर कहता है आखिर ये पर्सन कौन है? इसके अंदर से जो ब्लड की स्मेल आ रही है वो काफी ज्यादा डोमिनेरिंग और इनक्रेडिबल है और ये जिस एरिया में जा रहा है वो एक फॉलन एरिया है, तो आखिर ये वहाँ जाकर करना क्या चाहता है? साथ ही वो सोचता है इस बार का जो इन्वेजन है वो पहले वाले से कहीं ज्यादा बड़ा है, इसमें कोई शक नहीं कि इसके पीछे कई बड़ी फोर्सेस काम कर रही है। 5 सालों से जो टावर एकदम शांत था अब आखिरकार वो हरकत में आ चुका है, लगता है कुछ बहुत बड़ा होने वाला है। जिसके बाद वो अपने असिस्टेंट से कहता है जितनी भी सर्च पार्टी गई है उन्हें वापस बुला लो, ये एक इमरजेंसी है। जिसके साथ ही हम इस सिटी के फॉलन जोन का सीन देखते हैं, जिसे देख के सोरा सोचता है ये 5 साल जो मैंने उस अबिस में बिताए हैं बस वहाँ से बाहर आने के लिए, और अब बाहर आने के बाद ये प्लेस एक लिविंग हेल बन चुका है। लेकिन मैं जो एक समय पर कमजोर हुआ करता था उस अबिस में उन मॉन्स्टर से फाइट करते करते स्ट्रॉन्ग बना, मेरे सेंस नम पड़ गए थे। मैं अब बस
एक बीस्ट बनने के कगार पर था, लेकिन मैं अपने पेरेंट्स के बारे में सोचकर उस अबिस में सर्वाइव करता रहा। ये मॉन्स्टर्स जिनसे मैं एक समय पर डरा करता था, अब ये मेरे सामने एक कीड़े मकोड़े के जैसे हैं। डैड, मॉम, ब्रदर, प्लीज आप लोग सेफ होइएगा।